आप सभी को ज्ञात भी है, पितृपक्ष चल रहा है। कल ऐसी अव्यवस्था थी कि मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन कथा हम शुरू करें उससे पूर्व थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे पितृपक्ष पे, कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले हर एक जीव को, हर एक व्यक्ति को, जिस प्रकार से हम नवरात्रि में जितनी साधना उपासना करते हैं और जितने सात्विक भाव से रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से पितृपक्ष में भी रहना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति तर्पण नहीं करता है श्राद्ध पक्ष में, उसके पितृ उसका खुद ही रक्तपान करने लगते हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। इस पितृपक्ष में संभव हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मूल पारायण है वो अवश्य श्रवण कराएं, अवश्य अपने घर में बिठाएं। गरुड़ पाठ कराएं, गरुड़ महापुराण जो है उसका पाठ कराएं। उससे भी नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से ब्राह्मणों को भोजन तो अवश्य कराएं। जितना सात्विक आप बन सके पितृपक्ष में आपको होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि पितृदोष लगा है। तो पितृदोष का अर्थ क्या है? हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं, जिसके कारण घर में रोग व्याधि लगी रहती है, संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, वंश आगे नहीं बढ़ता है। ये सब पितृदोष के कारण होता है। तो ये के 3 वर्ष हो गए हो, उन्हें निश्चित रूप से तर्पण होम करना चाहिए। और तर्पण कैसे किया जाता है? उल्टा, ऐसे जल लेकर के ऐसे करेंगे। तिलक हम लोग जब शुभ अवसर होता है तो इस अनामिका उंगली से करते हैं, लेकिन पितरों को कैसे करते हैं? इस तर्जनी उंगली से। कैसे? तर्जनी उंगली से। दूसरी बात, पितृपक्ष में कभी कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होना चाहिए पितृपक्ष में। दूसरी बात, पितृपक्ष में कोई भी सोने चांदी इत्यादि कुछ भी नई वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ये पितृपक्ष में सारे कार्य करने चाहिए। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अचानक से अगर घर में कोई अतिथि आ जाए तो प्रयास करिए बिना भोजन कराए उसे वापस न भेजिए, भोजन करा के ही भेजना चाहिए। और अतिथि सेवा तो वैसे भी करनी चाहिए। कहते हैं अतिथो भव, हमारे सनातन के ये संस्कार है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि भगवान का भोग भले बाद में लगे पर अतिथि भूखा न जाए। अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। पितरों को महाराज भोजन कैसे पहुंचे, वो कैसे भोजन करेंगे? प्रत्येक दिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी यश कीर्ति वैभव सब बढ़े, तो प्रत्येक दिन रसोई घर में आप भोग लगाने जाते हैं पितरों को। कौन कौन भोग लगाता है? देखो संख्या कितने हैं। आप जो जो उनके नाम से करते हैं, वो जहां रहते हैं फिर उनका सम्मान बढ़ जाता है। कहते हैं कि जिस घर में एक भक्त जन्म ले ले, जिस घर में एक भक्त जन्म ले ले, एक संत जन्म ले ले, तो कहते हैं कि ऊपर उसके पितृ को बाजे के साथ, नगाड़े के साथ, बड़े स्वागत के साथ लेकर के जाया जाता है। तो वो पूछते हैं, भाई मेरा इतना सम्मान अचानक क्यों हो रहा है? तो कहा जाता है तुम्हारे घर में एक संत ने जन्म ले लिया है, तुम्हारे घर में भक्त ने जन्म ले लिया है। तो प्रयास करिए कि अच्छे अच्छे कार्य करिए, और जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपके पितृ वैसे ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। 15 दिनों तक ये कार्य करके देखिए। रसोई में मिट्टी का मटका, लोहे का, वो स्टील वाला नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी वाली स्टील का नहीं, मिट्टी का मटका लेकर के उसमें पानी रखिए और पानी को आधा ढक दीजिए। पूरा नहीं ढकना है, ढकना जरूर है पर आधा, और आधा ढक करके अपने रसोई घर में रख दीजिए। ये कार्य सभी को करना चाहिए। और देखो, बेटियां बहुएं भी कर सकती हैं,
लेकिन हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में विवाह क्यों किया जाता है? विवाह इसलिए होता है ताकि एक संतान हो और जो हमारे पितृ हो उनको जल दे सके, उनको तर्प। तो बहुएं यही तो कहेंगी, पिताजी चिंता मत करिए, हम ही कर देंगे, हम तो हैं ही। तो ठीक उसी प्रकार से ये, जिस प्रकार से आप हैं ही वाला सिस्टम है कि अगर कोई नहीं है तो बहुएं कर सकती हैं। मैया जानकी ने भी किया। जो लोग कहते हैं कि ये सब बस ऐसी बवाल है, बस झूठी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपने शायद पढ़ा होगा 2019 में जापान की एक स्त्री आई हमारे भारत में और गया जी जाकर के उसने भ्रमण किया और भ्रमण करके रिसर्च किया और इस श्राद्ध पे, इस तर्पण पे उसने पीएचडी की। पेपर में निकला था ये बात, जापान की स्त्री। तो हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथों को लेकर के, हमारी परंपराओं को लेकर के विदेशी आकर के बड़े बड़े सर्च करके क्या कुछ पाए जा रहे हैं और हम कहते हैं कि ये जो करने वाले हैं तो ओल्ड मॉडल है। यही हमारी कमी है कि हम अपने सनातन को, हम अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। हम पाश्चात्य शैली के पीछे भगे जा रहे हैं। बच्चों को लगता है कि हम मंदिर में जाएंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, पर उन्हें ये नहीं बताया जाता कि तुम अगर मॉडर्न हो और मॉडर्न होने के साथ साथ अगर संस्कारी हो तो तुम्हारी जो खूबसूरती है और भी बढ़ जाएगी। पर ये कमी बच्चों की नहीं, ये कमी माता पिता की है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। हम मॉडर्न तो बने पर इतने भी मॉडर्न ना बने कि हम अपने सनातन को, हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को ही भूल जाएं। भगवान किया, भगवान राम ने भी किया था जटायु जी का। तो ये तो सब चला आ रहा है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ में अपने पितरों को प्रणाम करिए और 15 दिनों ये जो हमें अवसर मिला है खूब उनकी सेवा कर लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे की कथा प्रारंभ होती है तीर्थराज प्रयाग से। इस बार कुंभ में गए थे सभी स्नान करने। कौन कौन गया था? अच्छा, आधे नासिक वाले चले गए थे। आपने न्यूज देखा भी होगा, बहुत सारे लोग वहां उपस्थित भी थे। भगदड़ मच गई महाराज। इतनी व्यवस्था, इतनी बढ़िया व्यवस्था कि सोचो कि हमारे घर में छोटा सा फंक्शन होता है, ये तो बहुत मैक्सिमम हो गया, लेकिन अगर 500 लोग आ जाएं तो एक दिन के कार्यक्रम में पूरा घर कबाड़ जैसे हो जाता है। पर सोचो जहां 1 महीने कुंभ मेला चला, करोड़ों लोग वहां पर उपस्थित हुए, पर स्वच्छता कितनी थी। लेकिन जो ये भगदड़ हुई उसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। क्यों? सबको त्रिवेणी में ही स्नान करना है, क्योंकि उससे पहले मुक्ति होनी ही नहीं है ना। एकदम त्रिवेणी पे जो जाएगा वो मुक्त ही हो जाएगा। ये भाव था लोगों का। अरे गंगा मैया है, गंगा मैया तो यहाँ नहाओ या वहां नहाओ, हर जगह मुक्ति देने वाली मैया के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है। पर बड़े बड़े पाप करके लोग सोचते गंगा जी में पाप धुलता है, पर कौन वाला? जो अनजाने में हो जाए, जो प्री प्लानिंग कर किया गया है वो नहीं धुलता है, भुगतना ही पड़ेगा। अनजाने में चलते फिरते अगर कोई हमारे पांव से चींटी मर जाए, कुछ हो जाए, उसकी तो कोई बात नहीं, वो जाए जरूर गंगा जी में धुल जाएगा। पर जानबूझ के हम कोई अपराध किए जा रहे हैं, जानबूझ करके किसी की हत्या किए जा रहे हैं, कोई चोरी डकैती किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? फिर तो दुनिया में सब हत्याएं करते रहे, चोरी करते रहे और जाकर के गंगा में डुबकी मार ले। ऐसा नहीं, मन निर्मल होना चाहिए।